पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते। अब तो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने शोर डालना शुरू कर दिया है। तो भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ महाराष्ट्र ही को देख लें, ठीक है जनाब, या आप सिर्फ यूपी की पोजीशन को देख लें। और सबसे बढ़कर आईएमएफ हमारा मतलब एक वो है, लोन हम उनसे लेते हैं, बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनसे हम लोन पकड़ते हैं। अब उनकी स्टेटमेंट्स भी हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से आती है, और वो गलत भी नहीं है वो, क्योंकि झूठ ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें गलत बोल रहे हैं, गलत मतलब झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को या वैसे डिस्टेबलाइज करना चाहते, ये हालत है। वरना शायद खाका नवाज साहब वाली बात है, अगर हम नाकाम ना हो चुके होते तो फिर आईएमएफ के पास जाने की हमें जरूरत नहीं। बात करेंगे हम पाकिस्तान और चाइना की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत रिलेशन जो है वो अच्छे बताए जाते हैं। कहा यही जाता है कि जी चाइना हमारा बहुत ही पक्का वाला दोस्त है, बहुत ही गहरा दोस्त है। हमारी दोस्ती जो है वो आप लोगों ने जैसे सुना ही होगा कि जी समंदरों से गहरी है और आसमानों से ऊपर है और पहाड़ों से ऊपर है, न जाने क्या कुछ, शहद से मीठी है और बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन अब ये दोस्ती जो है जाहिर है कि एक तरह से सिर्फ ये एक स्टेटमेंट के तौर पे रह गया है, या कह लीजिए कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो कि ये हमें बताता है कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन असल में चाइना हमारा बॉस है। जय हिंद दोस्तों। एक समय अपने पड़ोसियों व दुनिया भर के लिए मुसीबत रहे पाकिस्तान के दिन फिरने का नाम नहीं ले रहे। समय के फेर ने पाकिस्तान को ऐसा रंग दिखाया कि इस देश के हुक्मरान सऊदी अरब से लेकर चीन तक मांगते फिर रहे हैं। वहीं आवाम रोटी रोटी करके चिल्ला रही है। इस देश के बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश एक झोंपड़ी की तरह गिर जाएगा। आज दाने दाने को तरस रहा ये देश कंगाली की चरम स्थिति तक पहुंच गया है। दुनिया भर से मदद मांगने के बाद भी इसकी मुसीबतों का अंत होता नहीं दिख रहा। दरअसल पाक के हुक्मरानों की नीतियों का ही नतीजा है जो उसकी ये हालत हो गई है। हमेशा भारत विरोध, कश्मीर हिंदू विरोध से लेकर कभी अमेरिका कभी चीन का पिट्ठू बना इस देश के हुक्मरानों ने कभी नहीं सोचा कि उनको अपने देश में भी कोई ऐसा काम कर सके जिससे उसकी आवाम को दाना पानी मिल सके। अभी हाल में पाक पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आए नेताओं से मांगने में लगे हैं। वहीं पाक को थोड़ा बहुत तो मिल सकता है, लेकिन उसके देश में कानून व्यवस्था के जो हालात हैं उसके कारण पहले से मौजूद निवेशक भी भाग खड़े हुए हैं। दूसरी ओर पाक को अपने कर्ज के जाल में जकड़ता चीन भी पाक से नाराज़ दिखता है। उसके नागरिक लगातार पाक में मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से चीन पाक को आंखें दिखा रहा है और पाक एक के बाद एक मुसीबत से घिरता जा रहा है। इसी को लेकर पाक मीडिया जो हमेशा भारत की मिसाल देकर ही पाक की बात करता है, रोता पीटता नज़र आता है। आगे इसी पर पाक मीडिया का क्या कहना था, सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि 14,500 का हमारा टोटल बजट है और हमारी टोटल जो आमदन है वो 7,000 से 8,000 अरब के करीब है। सो 8 ट्रिलियन के अराउंड आमदन है, 7 ट्रिलियन के करीब अराउंड, और 14.5 ट्रिलियन का टोटल बजट है। तो अब अंदाज़ा लगा लें जो बाकी आपको 7 साढ़े 7 ट्रिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा करना है। ये सारे के सारे पैसे जो हैं चले जाते हैं आपकी उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जाते हैं। सो मैं आपको जैसे मैं कह रहा था कि आप महाराष्ट्र को देख लें फॉर एग्जांपल, आप उनकी पोजीशन चेक करें कि क्या है, वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। उनकी उनकी कंडीशन क्या है और हमारी कंडीशन क्या है। कहा जाता है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही जो है वो तकरीबन 4.2 लाख करोड़ का टैक्स देता है वहां पे। अगर हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी, आप समझ लें कि बड़ी डेलिकेट किस्म की पोजीशन है, ठीक है जी, कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारे लोग तो टैक्स ही नहीं देते। अब तो उन्होंने, सियासतदानों ने शोर डालना शुरू कर दिया, ठीक है जी, कि भाई ये तो एक बड़ी तादाद में लोग टैक्स जो है वो नहीं देते। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग टैक्स नहीं देंगे, ठीक है जी,
तो आप कैसे चलेंगे? पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया के अंदर जितने बड़े पैमाने पे उनको टैक्स मिलता है, तो हमें क्यों नहीं मिलता? अगर महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है, उसके बाद आई थिंक यूपी है, फिर गुजरात है, राजस्थान है, डिफरेंट किस्म की स्टेट है। हमारे लोग क्यों टैक्स नहीं देते? क्यों ट्रस्ट नहीं करते सिस्टम के ऊपर? हमारे लोग, आप यकीन करके माने, हमारे लोग मतलब पीओएस ट्रांजैक्शंस नहीं करते, नहीं तो पता चल जाएगा हमारी वेल्थ कितनी है। हमारे लोग यहाँ इस्लामाबाद शहर में मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स अच्छे पोश एरिया में आप जाके खाना खाएं, दे आस्क यू वी डू नॉट वांट कार्ड, गिव अस कैश। उनसे कोई माई का लाल उनको उनको कैश से कार्ड पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, और वो होटल जो होता है वो भरा होता है। हमारे तो जो पार्लियामेंटेरियंस है वो टैक्स नहीं देते। एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के ऊपर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मींस कि हमारे वो जो लोग, जब तक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको चाहिए हमें टैक्स दें, ठीक है जी, आप टैक्स देना पसंद ही नहीं करते। सो हमें इस चीज से देखना है कि हमारे लोग क्यों, हम भारत की मिसाल तो देते हैं, भारत की मिसाल तो हम भाग के दे देंगे कि जी भारत के अंदर देखें वो टैक्स दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ जी महाराष्ट्र दे रहा है जी, ठीक है, वहाँ पे इतनी बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है जी। सो वो वहाँ पे क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, ये अगर हमारे इंटरनल हालात या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती, हमें क्या जरूरत थी फिर कर्जे पकड़ने की? ऑलरेडी हम तकरीबन 150 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्ज में डूबे हुए हैं। अब ये वापस कैसे करना ये किसी को नहीं पता, और यकीन जाने कि आज तक, यानी अभी रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो भी हुकूमतें गुजरी, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसमें से एक आदमी भी ये बात नहीं करता कि यार ये जो इतना बड़ा बर्डन है हमारे ऊपर, इसका करना क्या है हम लोग। कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई प्लान हमारे पास नहीं है। पहले बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मजीद इदारों की तनख्वाहें पे करें या उनकी पेंशन पे करें या उनकी बाकी प्रिविलेजेस को पे करें। बट आई डोंट नो दैट कि ये अजीब किस्म की प्लानिंग है, अजीब किस्म के ये फैसले हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है। अब पता नहीं ये कौन ये डिसीजन ले रहा होगा कि यार आपके पास ऑलरेडी वो इदारे मौजूद है, वो काम क्यों नहीं कर रहे? आपने नए बना दिए, वो भी है और आपने नए बना दिए। वो बर्डन जो पहले 1 का था 2 का हो गया, 2 के बाद वो 3 का हो गया। क्या फायदा उसका? मतलब रिजल्ट क्या, आउटकम क्या है? इस तरह की कोई चीज कोई नहीं सोच रहा। कहा जाता था कि आर्मी चीफ ने जी उसको वो लीड कर रहे हैं। ओ यार, आईएमएफ सॉरी आर्मी चीफ जो है उसकी अपनी और बहुत सारी चीजें और करने वाले काम। अगर मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अगर आप यहां पे उनको उलझा देंगे या वो उलझ जाएंगे, तो भाई फिर और बहुत सारे सिक्योरिटी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो खुद भी कहते हैं कि सिक्योरिटी बड़े क्रिटिकल हालात से हम गुजर रहे हैं। हमेशा हम सुनते हैं कि जी बड़े नाजुक मोड़ से हम गुजर रहे हैं, बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। मतलब हम छोटे थे स्कूल में तो हम ये सुना कि हमें उस वक्त समझ भी नहीं आती, हमने कहा पता नहीं नाजुक मोड़ या इस तरह का मोड़, पता नहीं कुछ होता होगा, कोई मोड़ होता होगा जहां से गुजरने में मतलब हमें इतनी देर लग रही है। क्योंकि हमने चाइना से बहुत पैसा ले रखा है, चाइना से बार-बार हम पैसा भी माँगते हैं, प्रोजेक्ट्स भी माँगते हैं, साथ-साथ कई पाकिस्तान में मोटरवेज़ और उसके साथ-साथ आप जानते हैं एयरपोर्ट्स और कई तरह के जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ तक कि रेडियो पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि जी वो भी चाइना के पास हमने मॉर्टगेज के तौर पे रख दिया है। तो चाइना इस वक़्त पाकिस्तान से थोड़ा नाराज़ लगता है। जी हाँ, और चाइना के बारे में यही कहा जा रहा है कि चाइना कोई ख़ास खुश नहीं है और चाइना को ये लग रहा है कि बार-बार चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो या कोई भी दूसरा एरिया, वहाँ पर उन पे अटैक किया जा रहा है, ख़ास तौर पे गवादर के इलाके में उनकी जानें बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि जी तकरीबन 57 के करीब गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं जो कि
बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ होंगी, लेकिन क्या उसके बाद इस बात की कोई गारंटी है कि जो चाइनीज वर्कर्स पाकिस्तान में काम करेंगे उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा? और चाइना से जो पैसा पाकिस्तान में लगाया जा रहा है जिसकी डिटेल कहीं मौजूद नहीं है, जी हाँ, उसकी डिटेल अगर आप गूगल करें तो आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं ये डिटेल मिलेगी जो दावा पाकिस्तान में पैसा लगाने का चाइना करता है कि वो पैसा कौन से सेक्टर में लगा, कहाँ लगा, किधर गया, उसकी कोई खास आपको डिटेल्स जो है वो इंटरनेट पर भी आप अगर सर्च करें तो आपको नहीं मिलती। लेकिन आपने पाक मीडिया को सुना, जो हमेशा पाक की मुसीबतों के साथ साथ भारत की बात भी करता नजर आता है। दरअसल पाक के हुक्मरानों ने खुद पाक में इतना भ्रष्टाचार किया कि वहाँ की जनता से टैक्स की क्या उम्मीद की जा सकती है। पाक में जो थोड़े बहुत उद्योग धंधे बचे हैं वो सब वहाँ के राजनेताओं के हैं जो टैक्स देना ही नहीं चाहते। वहीं जनता के पास आटा रोटी तक नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से देगी। विदेशी निवेशक पाक की तरफ मुंह करके सोना भी नहीं चाहते। भारत में जहां हुक्मरानों ने दिखाया कि अपने देश के लिए कैसे काम किया जाता है, वहीं जनता भी आज टैक्स की पाई पाई चुकाती है। पाकिस्तान में मुल्ला कल्चर की वजह से हर उस चीज़ को नकार दिया जाता है जिससे देश का भला हो सके। अभी भी समय है पाक के हुक्मरानों को जिहाद, गजवाए हिंद जैसे खोखले नारे लगाने की बजाय अपनी जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, वरना ये ही जनता है जो किसी दिन पाक के हुक्मरानों को भगाती नज़र आ जाएगी। भूख के आगे जज्बा जिहाद, कश्मीर, हिंद, यहूदी सब फुस हो जाएंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।